गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटा कबीर के पद। आज हमारा जो कार्य है ये अभ्यास कार्य रहेगा। जो पिछला सप्ताह हमने जो ये कबीर के पद पढ़े बेटा, इसकी रिवीजन वीडियो बनेगी। आप ध्यान से सुनेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। प्रस्तुत पद में संत कवि कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि ईश्वर का कण कण में निवास स्थान है, यानी कि ईश्वर को कण कण में देखा जा सकता है। परमात्मा तो चर है, अचर है, जड़ है, चेतन है, सभी में समाया हुआ है। परमात्मा को कबीर ने क्या बताया कि सबके हृदय में विराजमान है। हर मनुष्य के, जीव के, प्राणियों के सांसों में उनका निवास स्थान है। यानी कि जो जीव हैं उनकी रचना परमात्मा ने की है। यानी कि इस संसार में सबको एक समान वायु, एक समान जल, एक ही समान प्रकाश मिलता है। जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तनों को बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी पंच तत्व रूपी मिट्टी से मनुष्य का निर्माण करता है। तो सबके हृदय में ईश्वर का निवास स्थान है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, उसमें निहित आग को नहीं। तो सारे संसार में परमात्मा का निवास स्थान है। कबीरदास जी ने बताया कि माया है जो तल्लीन मनुष्य को चेतावनी देती है कि माया से अलग रहकर ही वह निर्भय रहा जा सकता है। क्या बताया है? कबीरदास ने कहा कि हम तो उस परमात्मा को जानते हैं जो एक है, जिसने हमें बनाया है, जो पूरे संसार में समाया हुआ है, सभी लोगों में विराजमान है, सबके हृदय में निवास स्थान है। उसी परमात्मा के अस्तित्व को मैं जानता हूँ। बाकी जो सारा जो संसार है नरक के समान है। सभी मनुष्य में एक ही पवन, एक ही जल प्रवाहित होता है, एक ही ज्योति विद्यमान है और एक ही कुम्हार जैसे सभी बर्तनों को उसी मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तनों को बनाता है। तो परमात्मा ने भी हमें, ईश्वर ने भी हमें पंच तत्व रूपी मिट्टी से सभी प्राणियों का निर्माण किया है। वह सभी प्राणियों के हृदय में समाया हुआ है। तो कबीरदास मनुष्य को चेतावनी देता हुआ कहता है, हे मनुष्य, माया के आकर्षक रूप को देखकर संसार पर लुब्ध मत हो, क्योंकि यह संसार झूठा है, नश्वर है। इस पर व्यर्थ में घमंड मत कर, क्योंकि क्या बताया कि नष्टवान है, आपका शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। परमात्मा ने बताया जो कबीर है प्रेम का दीवाना है, परमात्मा का दीवाना है। क्या बताया कि आप इस संसार के मोह माया को त्याग कर परमात्मा के अस्तित्व को जानो, यानी कि अपने आत्मविश्वास को जानो, अपने अंदर के परमात्मा को जानो, क्योंकि कबीर ने ईश्वर को घट घटवासी बताया है। दूसरे पद में क्या बताया? दूसरे पद में कबीर ने समाज की मानसिकता पर प्रकाश डाला है। समाज में जो फैला हुआ दिखावा, अंधविश्वास, आडंबर पर करारी चोट की है कि जो लोग प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करते हैं, व्रत नियमों का पालन करते हैं और पीपल पत्थरों को पूजते हैं, टोपी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं और वो गुरु या साधु संत होने का झूठा दिखावा करके अपने जाल में शिष्यों को फंसा लेते हैं, खुद तो भटके हुए होते हैं, शिष्यों को भी इस भव सागर में डुबो देते हैं। तो इसमें कबीरदास ने क्या बताया कि ऐसे लोगों से, ऐसे साधु संत फकीरों से सावधान रहो जो अपने शिष्यों को भी जाल में फंसा लेते हैं। स्वयं तो उन्हें ज्ञान नहीं है, भला दूसरों को वो क्या ज्ञान देंगे। ऐसे लोग सत्य से दूर हैं, वे राम और रहीम के नाम पर लड़ते रहते हैं, वे ईश्वर के मर्म को भूल गए हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। ईश्वर झूठे पाखंडों, कर्मकांडों से प्राप्त नहीं होता, अपितु सहज साधना से प्राप्त किया जा सकता है। तो कबीरदास जी ने पूर्ण लोगों को सचेत करते हुए कहा कि हे संतो सुनो, ये सब पाखंड है, ये दिखावा, ये संसार है, एक भ्रम जाल है जो ईश्वर को भूले हुए हो। मैंने इतना समझाने के बाद भी तुम एक नहीं सुनी, क्योंकि ईश्वर केवल दिखावा करने से नहीं, सहज साधना से प्राप्त किया जा सकता है।
इसलिए इसमें कबीर ने दोनों पदों में संसार को पगलाया हुआ बताकर उसकी अज्ञानता पर प्रकाश डाला है। धन्यवाद बेटा।